से फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ दिल्ली पूछती थी मार छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। कितने मतलबी हो बेटा। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा, तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठाया, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन नहीं, संडे है हम तो सोएंगे, है ना। सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, और रोज 10 घंटे की नींद भी चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमने कभी अपने जीवन में हासिल नहीं करा, तो कुछ तो ऐसा करना होगा ना जो हमने कभी आज तक किया नहीं। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। ये अपने आसपास की स्थितियों को कभी भूलना मत, हर दिन उसको याद रखना कि आप किन आदतों से आते हैं, और आपके घर के स्थितियों को आप ही बढ़िया कर सकते हो और कोई बढ़िया नहीं कर सकता। और जब मैं 10th 12th करके घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। मैंने खूब पढ़ाई करी और मैंने 1 मिनट भी कभी मेरे जीवन का खराब कर दिया। पढ़ते पढ़ते दिल्ली में गए, जयपुर गए, आज लगभग 16 साल हो गए मुझे सरकारी सेवा करते हुए। 19 वर्ष की अवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया। सारी स्थितियां ठीक। छोटा भाई मेरे को देख देख के पढ़ा, RAS बन गया पहले अटेम्प्ट। अब दोनों भतीज पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं। दोनों का CUT में एडमिशन सिलेक्शन हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ रहे हैं, पूरा परिवार पढ़ रहा है। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं, जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो, तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरी आएगी। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गए हो। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना, डाउन होती जाती है। 70% से 55% भी आगे RAS प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं।